आपको वहाँ पे हजारों टाइप की टिकटॉक की वीडियो या फिल्मोरा की वीडियो एडिट हुई मिल जाती है, ठीक है, जिसकी स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है फिल्मोरा। वीडियो की क्वालिटी जो है वो ब्लास्ट होती है, ठीक है। बैकग्राउंड को जब आप रिमूव करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उसकी क्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेम वे से अगर हम जाते हैं अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर, ठीक है, या अगर आपने कभी शादी का एल्बम दिखा हो, ठीक है, तो आपने वहां पे एनालाइज किया होगा कि उसकी जो फोटो की क्वालिटी होती है वो हमारे मोबाइल की क्वालिटी, एडिटिंग क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। बिकॉज जितनी भी आपकी डिजाइन की या आपकी फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा आ जाता है आपका एडोब फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। सेम वे हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर आ जाता है एडोब इलिस्ट्रेटर, ठीक है। एडोब इलिस्ट्रेटर बेसिकली डिजाइन की दुनिया में थोड़ा सा कम्प्लेक्स तरीन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके बारे में अगर हम जानना चाहें थोड़ा सा कि एडोब इलिस्ट्रेटर क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। मेरे पास कुछ फाइलें बनी हुई हैं। दोनों कैंसिल हो गए। जस्ट एक मिनट बस, ये इलिस्ट्रेटर मेरा ओपन हो रहा है, क्योंकि ये ओपन होने में बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेता होता है। अच्छा जी, लाइक मैं इलिस्ट्रेटर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एक फाइल को, लिस्ट में नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये मेरे पास इसका इंटरफेस फोटोशॉप के इंटरचेंज से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पे लोगो है, मैं इसको जूम कर सकता हूँ 100%, ठीक है। तो कहीं से भी इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे ब्लर नहीं दिखाई देगी, ठीक। इसी तरीके से अब मेरे पास ये लोगो है, ठीक है, जिसको मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स आ जाती है, मेरे पास डिजाइन आ जाता है। अब इलिस्ट्रेटर बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इलिस्ट्रेटर बेसिकली आपकी इंडस्ट्री डिजाइन, ठीक है, लोगो डिजाइन के लिए, ब्रोशर डिजाइन के लिए, जितनी भी आप आजकल जो फ्लेक्सीज वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, वो सारी जितनी भी डिजाइनिंग है वो सारी होती है इलिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। और इलिस्ट्रेटर आपका एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर की सिर्फ अभी तक मैं आपको इतनी डेफिनेशन बताऊंगा कि आप इसको अगर जूम करके देखेंगे कहीं से भी तो इसका कोई पिक्सल नहीं हटा होगा, ठीक है। ये 100% HD क्वालिटी के अंदर होता है, जो कि हम अपनी मूवीज के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर या एनिमेशंस के अंदर हम देख रहे होते हैं कि उसकी स्क्रीन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही क्वालिटी से बनी हुई होती है, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाता है एडोब इलिस्ट्रेटर और ये आपका आ जाता है एडोब फोटोशॉप। ये दोनों सॉफ्टवेयर किसके हैं? ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके 2D के, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम लिख देता हूँ, 2D एंड 3D एनिमेशंस। एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलिस्ट्रेटर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाते हैं दो सॉफ्टवेयर, कौन से? डिजाइन के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम 2D डिजाइन कर रहे हैं। अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है किसका? 2D का, ठीक है जी, क्लियर। इसी तरीके से अब डिजाइन की मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है कि डिजाइन हमारा कुछ भी हो सकता है। 2D एनिमेशन के अंदर या 3D एनिमेशन के अंदर हमारे लोगों का डिजाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मजीद डिजाइन के अंदर चला जाऊं तो
पास मजीद डिजाइन आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ये, ठीक है, जिसके अंदर लोगो भी है, जिसके अंदर आपका कार्ड भी बना हुआ है बिजनेस का, ठीक है, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी है, मॉकअप्स भी है, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे मजीद आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे लोगों की डिफरेंट किस्म की मजीद टाइप्स आ जाती है, ठीक है। इन पूरी डिजाइन को 2D डिजाइन को कौन कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, एडोब इलस्ट्रेटर हैंडल कर रहा होता है, ओके। तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम कर रहे होते हैं आपकी डिजाइनिंग, ठीक है, 2D के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं आपको मजीद डिजाइन दिखाऊं बैनर्स के अंदर जाके, ठीक है, लाइक ये डिजाइन, ठीक है, इस डिजाइन को आप देखें, ठीक है, ये चीजें तो हम अक्सर देख रहे होते हैं, ठीक है, अपनी रोड पे जाते हुए कहीं पे भी हाउसिंग सोसाइटी के इस तरह के बैनर्स लगे होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से टीवी स्क्रीन के ऊपर भी हम इस तरह के बैनर्स वगैरह देख रहे होते हैं और रेगुलर देख रहे होते हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पहले बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था कोरलड्रा को, लेकिन इलस्ट्रेटर बेसिकली थोड़ा सा एडवांस फॉर्म के साथ आया बनिस्बत कोरलड्रा के। तो ये जो पूरा लेआउट का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिजाइन है, ये सारा आ जाता है आपका किसका, एडोब इलस्ट्रेटर का। यहाँ पे अगर बात की जाए इमेज की, ठीक है, तो ये इमेज की एडजस्टमेंट, इसके कलर्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक कैमरे से ली गई हुई फोटो है, ठीक है, कैमरे से फोटो को कैप्चर किया है। वो कैमरे से कैप्चर की हुई फोटो को हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम फोटोशॉप के अंदर रख के हम उसको इनहांस करते हैं, ठीक है, हम उसको फिल्टर देते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, हम उसको समथिंग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इन फोटोशॉप। लाइक मेरे पास ये एक कप है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये एक कप आ जाता है, अगर मैं इसका सिंपल अभी बेसिक सा बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, ठीक है, ज्यादा इतना कम्प्लेक्स नहीं करता, तो मेरे पास कुछ ये टूल आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल डी, ओके। अभी मेरे पास ये चीज आ जाती है, ई प्रेस करता हूँ इरेजर के साथ, जी एक मिनट वेट कीजिएगा। जी एक मिनट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट स्क्रीन आ गई, ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक है। तो
लाइक हम बात कर रहे थे फोटोशॉप के फीचर की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने एक बेसिक सा इसको लाइक रिमूव कर दिया, ठीक है, सिंपल एक बेसिक सा रिमूव किया। ओके, तो पहले इसका बैकग्राउंड मेरे पास कुछ और था, अब मेरे पास इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ और आ जाता है, लाइक दिस वन, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से इसका बैकग्राउंड दिखा सकता हूँ। तो फोटोशॉप हमें क्या करता है, किसी भी बैकग्राउंड की इमेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, या कस्टम बैकग्राउंड लगाने के लिए, या उसके ऊपर वेक्टर आर्ट समथिंग कुछ भी करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं फोटोशॉप को, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम एक कस्टम डिजाइन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, हम एडवर्टाइजिंग पैकेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लोगों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वेक्टर आर्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इवन के आप लोग जितने भी कपड़े पहनते हो उनके ऊपर पैटर्न बना होता है, उनके ऊपर जितना भी लोगो डिजाइनिंग हुई होती है, ठीक है, वो सारी चीज कहाँ पे जाती है, वो सारी चीज आपकी एडोब इलस्ट्रेशन के अंदर जाती है, यानी कि आपकी यहाँ पे चली जाती है इलस्ट्रेशन के अंदर। लाइक एक लोगो लगा होता है आपकी शर्ट के ऊपर, आपकी शर्ट के ऊपर पैटर्न बना होता है, फ्लावर्स बने होते हैं, कुछ भी बना होता है, ठीक है, वो सारी कंट्रोल कर रहा होता है कौन, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ तक का था आपका एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का डिजाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन 2D, ठीक है जी। ओके, अब अगर हम 2D डिजाइन की बात करें तो 2D डिजाइन के अंदर बेसिकली अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं, सिंपल मैंने आपको अपने कुछ डिजाइन दिखाए, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म की 2D की डिजाइन मिलेंगी, ठीक है, जिसके अंदर अनलिमिटेड है, ठीक है, लोगोस भी आ जाएंगे आपके, ठीक है, पैटर्न भी आ जाएंगे, आर्टवर्क भी आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इन 2D के अंदर। अब हमारा बेसिकली मेन टॉपिक जो है वो आ जाता है 2D एनिमेशंस का, ठीक है, तो हम ये सीखेंगे आज के 2D एनिमेशन बेसिकली क्या चीज होती है, ठीक है, 2D एनिमेशन किस बला का नाम है, क्यों उसको 2D एनिमेशन बोला जाता है, ठीक है, और क्या क्या उसके फायदे होते हैं और कहाँ पे चीज इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है जी। तो सबसे सिंपल और सबसे क्विक चीज आपको मैं एग्जांपल देता हूं, डेली बेस के ऊपर आप देख रहे होते हो कहाँ पे न्यूज मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स को या फिर उनके लोगोस की एनिमेशन को या किसी ड्रामा सीरियल को आप देख रहे होते हो, तो उसके स्टार्ट के ऊपर एक लोगो बन जाता है, ठीक है, सबसे पहले लोगो आता है या साथ जो है वो उनका ओपनर आता है, ठीक है, लाइक कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके का हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज की एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ जाती है, ठीक है, लाइक अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है, अगेन प्ले करते हैं, ये देखें, अब ये बेसिकली क्या है, डिजाइन तो मेरा पूरे का पूरा कहां से है, एडोब इलस्ट्रेटर से, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर से आने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है, मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये वेक्टर सारे घूम रहे हैं, नाम लिखा आ रहा है, नीचे भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मेरी पूरी एनिमेशन चल रही है, ठीक है, ये प्रॉपर बेसिकली क्या चीज आ जाती है, जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपको स्क्रीन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग विद वॉइस के साथ आपको मिल जाएगी लेक्चर के एंड के ऊपर। तो अब ये देखें, यहाँ पे एक कैरेक्टर बोल रहा है, उसका भी बैकग्राउंड रिमूव है, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे उसका भी बैकग्राउंड रिमूव है, उसके बैकग्राउंड के पीछे कौन सी एनिमेशन चल रही है, जो हमने यहाँ भी एनिमेशन लगाई थी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक रिकॉर्डेड वीडियो या एक एनिमेटेड वीडियो चल रही थी, ठीक है, तो ये आपकी एनिमेशन और एडिटिंग का प्रोसेस भी आ जाता है। तो ये सारी चीज आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये चीज आप डेली अपने मीडिया पेपर देखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कुछ मजीद चीजों को, ठीक है, तो हमें कुछ ये चीज भी नजर आती है, ठीक है, इसके अंदर ये अगेन बात वहीं पे आ जाती है, तो लिमिट्स लाइक ये पिक्चर का डिजाइन, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो ये भी आपका किसके अंदर आ जाता है, डिजाइन के अंदर। इसी तरीके से एक चीज भी आप हर रमजान में हर चैनल के ऊपर इस चीज को देख रहे होते हैं, ठीक है, अब चूंकि बेसिकली ये आ जाती है आपकी 3D एनिमेशन के अंदर, तो इसके अंदर भी ये क्या है, ये 2D और 3D का मिक्सचर है, यानी कि ये पिक्चर 2D और बाकी की सारी ये फ्रेम क्या है, ये पूरे का पूरा आपका 3D। अब ये पूरा खाना का आपका क्या है, 3D। इसी तरीके से ये जो अल हज, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये डिजाइन है, ये डिजाइन कहां से, इलस्ट्रेटर से। तो डिजाइन 2D और 3D आपस में बेसिकली मिक्सचर है,
अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ओनली एंड ओनली 2D के ऊपर ही काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2D से मुराद खाली 2D के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं इसको ऑन करता हूं, ठीक है, ये एक गेम इंडस्ट्री का लोगो था, ये बिल्कुल 2D का लोगो है, ठीक है, ये मेरे पास है 2D का लोगो, कोई 3D का इफेक्ट नहीं। इसी तरीके से इसी लोगो की मेरे पास दूसरी ऑप्शन, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, फायर चल रही है, लोगो अपनी जगह पे स्टील खड़ा हुआ है, इसके अंदर नथिंग 3D, ओके। इसी तरीके से अब इसके अंदर ये चीज भी आ जाती है, लोगो एनिमेट हो रहा है, फायरवर्क्स चल रही है, ये सारी ये चीजें आपकी आ जाती है किसके अंदर, 2D मिशन के अंदर। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स का? Excuse me sir, I have one question. जी जी श्योर। सर मेन डिफरेंस हमें एक पिक को देख के कैसे पता चलेगा कि ये 2D है, या हम उसको किस तरीके से देखते साथ ही कह सकते हैं ये 2D पिक्चर है, ये 3D पिक्चर, उसमें इस तरह मेन डिफरेंस पॉइंट क्या है, डिफरेंट पॉइंट क्या नजर आता है? आपने इस स्क्रीन को देखा है बोर्ड से? ये सर जो पिछली स्क्रीन ये वाली? जी जी, इस स्क्रीन को आपने देखा है? यस सर। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैथमेटिक्स में पहले सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट होते थे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता था हमारे पास ये y होता है और ये x होता है, ठीक है। बेसिकली 2D बोलते किसको है? 2D जो चीज है आपकी, 2D क्या चीज होती है? 2 डायमेंशनल y और x। अब लाइक अगर मैं आपको कुछ इस तरह की ये बॉडी का लोगो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो ये क्या चीज है बेसिकली? इसमें आप क्या चीज जज कर सकती है? इसमें आप 2D को ही जज कर सकती है, क्या ये घूम के किसी तरीके से नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये आपको सिर्फ आपकी स्क्रीन के फ्रंट व्यू से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू से किसी भी चीज का नजर आना, ठीक है, जिसको आपने लेआउट के अंदर डिजाइन किया हुआ है, आप इसके अंदर मेरे पास काफी ज्यादा लेयर्स है, ठीक है, लेकिन ये है क्या, मेरे पास एक स्टैटिक डिजाइन, ठीक है, जिसको मैं सिर्फ अपनी फ्रंट आई व्यू से देख सकता हूँ, साइड से नहीं देख सकता, इसको मैं टॉप से जाके इसको नहीं देख सकता, मैं इसको बैक से नहीं देख सकता। तो दिस इज 2D। लेकिन एक ऐसी शेप जिसकी पीछे डेप्थ भी हो, लाइक अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि आपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ठीक है, उस मोबाइल को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल क्या लगेगा, 2D लगेगा, ठीक है, क्लियर, वो आपको बिल्कुल 2D लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको घुमा के देखेंगे तो वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप उसको 6 एंगल से देख सकती हैं, आप उसको y प्लस से भी देख सकती है, y माइनस से भी देख सकती है, x प्लस से भी, x माइनस से भी, इसी तरीके से z प्लस से भी, z माइनस से भी देख सकती है आपको, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप 360 एंगल में देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, 3D ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो मैं बेसिकली अभी 3D के सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता हूँ बाद में। अभी हम सिर्फ एक देख रहे थे, क्या देख रहे थे, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा था कि 2D के अंदर हम क्या चीज कर रहे होते हैं और 3D के अंदर हम क्या चीज कर रहे होते हैं। लाइक आप इस चीज को भी देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स कि ये आपको, ये मैं इसको फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, तो ये क्या है, ओनली 2D है, इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, ये कोई कैमरा नहीं घूम रहा है, ये सिर्फ स्टैटिक विंडो अपनी जगह पे, या सिर्फ इसके अंदर क्या हो रहा है, फायर घूम रही है, ठीक है, और यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे ये लाइट का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज होती है मेरे लिए। तो ये मेरे लिए क्या चीज है, 2D है। इसी तरीके से अगर 2D के अंदर हम चले जाते हैं, 2D के अंदर हमारे पास कुछ 6 सितंबर 2012, ठीक है, 2012 में काम किया होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज है, ये सिंपल पिक्चर्स है, ठीक है, ये 2D है, ठीक है। 2D के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। 2D के अंदर आपकी कैरेक्टर एनिमेशन भी आ जाती है, 2D के अंदर आपकी ये PSL 2018 का टाइटल, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा मोस्टली टीवी स्क्रीन के ऊपर जो क्रिकेट्स को देखते हैं या इन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या चीज है, लाइक अब ये यहाँ पे 2D चलेगा, इसके बाद ये चीज आएगी मेरे पास 3D, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, आप फर्क नोट करें, यहां तक आप इमेज को कहां से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से, ठीक है, सिर्फ इमेज आ रही है स्केल के साथ और जा रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, आप एक पूरी गेंद को घूमते हुए देखेंगे, ये देखें, ठीक है, पूरे व्यू से वो गेंद आपकी घूम रही है, तो इट्स मीन कि ये पूरी चीज आपकी क्या है,
3D। ठीक है, ये देखिए मैं दोबारा क्लोज करता हूँ, ठीक है ये, ठीक है इसी तरीके से ये विकेट पूरी घूम रही है, ऑब्जेक्ट पूरा घूम रहा है, तो ये चीज है बेसिकली आपकी क्या 3D। लेकिन इसी तरीके से ये जो आपके नीचे लोगो लगे हुए हैं, ये लोगो क्या है आपके 2D। क्लियर? सर 3D अगर हम कहें मेनली तो वो इन मोशन जो वो 3D आप आई थिंक सो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि 2D और 3D का मिक्सचर, ठीक है, एक एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर 3D भी हो, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर 2D भी हो। लाइक आपको मैंने ये चीज दिखाई है, ये क्या है, ये 100% 2D है, इसके अंदर 3D का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको किधर गया, ये हाजवली दिखाई है, ठीक है 2018 के अंदर, इसके अंदर ये जितने भी आप स्क्रीन देख रहे हैं ये 3D की है, लेकिन ये जो चीज आप देख रहे हैं अभी तक ये एक स्टिल इमेज है, लाइक ये ओरिजिनल इमेज गूगल से, ठीक है, जिसके अंदर आप सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सारा क्या है, ये भी चीज 3D और बाकी की ये इमेज क्या है, ये सिंपल 2D इमेज। ओके, तो 3D प्लस 2D। लेकिन अब यहां से जो सीन स्टार्ट होने वाला है इस खाना काबा से, ये पूरे का पूरा सीन 3D है, क्योंकि इसमें खाना काबा घूम रहा है, इसमें पूरा आपका लोगो भी घूम रहा है। ठीक है सर, यही मैं कह रही हूँ, मुझे समझ आ गई है, अब समझ आ गई, आपने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो मुझे दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3D में मेनली हमें वो जब इन मोशन में जब है, यानी जब वो घूम रहा है तो तब इन मूवमेंट में तो वो हम उसको आप 3D कह रहे हैं। 2D जो इन फ्रंट टाइप वो जो फिक्स्ड है एक जैसे पिकी है तो वो 2D। नहीं देखिए, बेसिकली आप समझी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, और आई थिंक सो बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से समझे नहीं होंगे। मैं आपको थ्रू सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस चीज का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ थ्रू सॉफ्टवेयर। ओके सर। इसी तरीके से मैं आपको 3D की सबसे पहले एक चीज दिखा देता हूँ। वैसे मैं किसी को, मैं आपको कोई दूसरी चीजें दिखाई हुई है, ठीक है, लाइक ये चैनल हमने बनाया था, ठीक है, और ये चीजें आपने मोस्टली देखी होंगी। ठीक है, देखो क्या चीज है, ये देखिए एवरी एंगल आपको नजर आ रहा है प्रॉपर 3D। ठीक है, अब ये लोगो पूरा T60 के अंदर, अगर मैं जाता हूं इसके अंदर चले जाते हैं हम, ठीक है, ये एक बहुत ही हैवी किस्म की 3D है, ठीक है, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे, समझेंगे, आपको देखते साथ ही एक चीज का पता चल जाएगा कि यार 3D क्या मायने रखती है। लाइक इसको देखें आप। सर ये आपने किस पे बनाया है, माया पे या ब्लेंडर पे? मैक्स। ओके, ये तो मेरा आई थिंक सो 2017 का आई थिंक सो शायद काम था, 16 या 17 का काम था। ठीक है, अब ये देखें, ये एक 3D है, ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको हाइड करके यहीं पे अपनी 2D को ले आता हूँ। ठीक है, 2D में मैं किसको ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ इसी को ले आता हूँ। ठीक है, ये 2D है, ये 3D है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये एक 2D का स्टैटिक डिजाइन है और ये एक 3D का डिजाइन है। तो ये बेसिकली आपका विजुअल होना चाहिए कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, आपको बेसिकली अभी आपको इस चीज का नॉलेज नहीं होगा कि 3D क्या बला होती है या 2D क्या बला होती है, लेकिन जब आप फील्ड के अंदर आएंगे, आप इस चीज को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक 3D का डिजाइन क्या होता है, उसके अंदर क्या कैटेगरीज होती है, एक 2D का डिजाइन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं थ्री डी के अंदर आपको मजीद चीजें दिखाऊं तो दिस इज 3D। ठीक है, ये पूरा आर्किटेक्चर आपका क्या है, 3D है। लाइक ये देखिए, इसके अंदर 1 2 3 सॉरी ये 2 1 और 2, ये क्या है, 3D का स्टिल डिजाइन है आर्किटेक्चर के अंदर, जो आप घरों के नक्शे वगैरह बनवाते। ठीक है, ये आपकी वो चीज आ जाती है इन 3D। इसी तरीके से ये आपका पूरा हॉल, पूरी मार्केट डिजाइन। ठीक है,
कि जो स्टॉल्स आप देख रहे होते हैं, ठीक है, एम्पोरियम के अंदर, पैकेजेस मॉल के अंदर, तो कंपनीज इन सारी चीजों को डिजाइन करवाती है एक 3D के बंदे से, हम जैसे से, मेरे से या किसी और से, ठीक है। अब लाइक ये हर व्यू से आपको वो 3D दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है, इसी तरीके से टॉप व्यू से भी हम उस 3D को देख सकते हैं, लेकिन 2D में हम सिर्फ फ्रंट व्यूज देख सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने अभी तक इसके 5 व्यूज देख लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब ये एक कमरे का डिजाइन है, ठीक है, ड्राइंग रूम का, इसमें आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये व्यू देख रहे हैं, ठीक है, साइड वाला, ठीक है। इस तरह के व्यूज आपके आर्किटेक्चर के अंदर भी 3D इंक्लूडेड होती है। इसी तरीके से हम चले जाते हैं अब 2D के अंदर, ठीक है। 2D के अंदर हमारे पास ये चीज भी आती है, ठीक है। इसकी रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, मिस्टर बीन आपने देखा होगा, ठीक है, वो सारे कार्टून किसके अंदर है? 2D के अंदर। लेकिन उसी की निस्बत अगर आप देखें मोटू पतलू को, ठीक है, तो मोटू पतलू एक 3D का कार्टून है, वो 2D का कार्टून नहीं है, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें हमें गाड़ी भी प्रॉपर चलती नजर आ रही होती है, पूरा कैमरा घूमता है, पूरा इन्वायरमेंट, स्काई, पीछे लगी हुई पहाड़ियां, ठीक है, हर एक चीज नजर आ रही होती है। इसी तरीके से अब ये भी चीज है, ये भी आपकी किसके अंदर आ जाती है? 2D के अंदर। जस्ट इफेक्ट ने इसको 3D किया हुआ है, लेकिन ये भी टोटल आपका 2D डिजाइन ही है। ओके, इसी तरीके से अब ये 3D वेक्टर है, ठीक है। कैप्टा के साथ मैं काम कर रहा था प्रोडक्शन हाउस के अंदर, ठीक है, तो तब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, ठीक है। इसके अंदर अब कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर की आपको डेप्थ नजर आ रही है, लेकिन ये 3 चीजें क्या है, ये आपकी, सॉरी किधर की स्क्रीन, ये, ठीक है, ये आपकी 2D की इमेजेस लगी है, ये वाली, ठीक है, 1 2 और 3 इमेजेस, ये 2D के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से ये क्लोथ चल रहा है, कैप्टा का लोगो लगा हुआ है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, पूरी बिल्डिंग हमें नजर आ रही है, यहाँ से ये दरख्त तक 3D लगा हुआ है, ठीक है। ट्रैक्टर के हम सारी चीज देख रहे हैं, ट्रैक्टर की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये फील्ड चली जाती है आपकी कैरेक्टर एनिमेशन के अंदर, ठीक है, एडवांस 3D के अंदर। ओके, तो नहीं है ना? जी जी, मैंने कहा जो उनके कैरेक्टर्स वगैरह थे, एनवायरनमेंट सारा लो पोली था ना? जी जी, लोग बोलिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेसिकली एक एनिमेशन की, एक एनिमेशन क्या चीज होती है, ठीक है, या एक एनिमेशन को हम कैसे बनाते हैं। एक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2D की, कि 2D क्या चीज होती है, ठीक है, 2D एनिमेशन के अंदर। सर 3D एनिमेशन बनाने के लिए तो एक अच्छी खासी पावरफुल मशीन चाहिए होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास तो लैपटॉप ही होते हैं, वो कैसे करेंगे? जी जी, लैपटॉप तो, मैंने कहा 3D एनिमेशन के लिए तो अच्छी खासी पावरफुल मशीन चाहिए होती है, i5 जितने मतलब लैपटॉप जैसे होते हैं स्टूडेंट्स के पास मोस्टली, उन पर तो कोई अंदर ही नहीं निकलता, तो सारा सारा दिन बैठे रहेंगे 2-2 3-3 दिन तक। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो उसके लिए फिर आप क्या कर रहे होते हो, आपको मशीन भी चाहिए होती है। वो मैं वही कह रहा हूँ, बच्चों को बता देना, ये सारे बच्चे यार टॉपिक पे तो पहुंचने दो, पहले ही सारा भी डाल दिया लाइन पे फिर आ गए हो यार। अब इस लेक्चर स्टार्ट ही हुआ, आपका पहला क्वेश्चन आ गया सर पीएस का क्या मतलब है। अच्छा जी,
हम हैं यहाँ पे और एक आधे लोगों को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। लाइक किसी भी लोगों को मैं ले आता हूँ, मैं BMW के लोगों को ले आता हूँ, या फिर मैं ठीक है। लाइक अब ये मेरे पास एक बिल्कुल स्टैटिक लोगो का डिजाइन है, ठीक है। इस लोगो के डिजाइन के हम एनिमेशन कैसे करते हैं या इसके अंदर एनिमेशन का प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली एनिमेशन की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो एनिमेशन का मतलब होता है मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स। अब मोशन ग्राफिक क्या होता है, लाइक ये चीज जो हरकत कर रही है ये आ जाता है आपका मोशन, ठीक है। और ग्राफिक्स क्या चीज आ जाती है, ये लोगो अपनी जगह पे इस टाइम खड़ा हुआ है, स्टिल है, ठीक है, हिलजुल कुछ भी नहीं रहा, तो ये मेरे लिए क्या है, एक ग्राफिक्स है, यानी कि एक डिजाइन एक ग्राफिक्स, ठीक है। और किसी भी चीज का हरकत करना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो जब डिजाइन आपका हरकत करता है तो हम उस चीज को बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स यानी कि एनिमेशन, ठीक है। सिंपली अगर हम ठीक है, तो दिस वन, ठीक है, ये आपकी एनिमेशन है, ये आपकी एनिमेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाती है 2D एनिमेशन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप इसको एनिमेशन बोलेंगे। आपका एक बनाया हुआ लोगो, आपका एक बनाया हुआ डिजाइन जब हरकत करता है, ठीक है, जब उसके अंदर मोशन आते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी मोशन डिजाइन, ठीक है, लाइक ये में, ठीक है। अब हमने इसमें एनिमेशन चेंज कर दी, ओके। इसी तरीके से अगर मैं इसी लोगों के एनिमेशन को अगेन क्या करूं, चेंज कर दूं, 180 डिग्री सिफर, ठीक है। तो अब वो घूम गया है, ठीक है। तो अब क्या है, अब मेरे पास एनिमेशन उसकी मोशन ग्राफिक्स क्या हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है, ओके, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपकी आ जाती है सिंपल एनिमेशन, यानी कि अभी मेरे पास ये एक लोगो है, इसको मैं डिफरेंट वे के साथ क्या कर सकता हूँ, एनिमेशन कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये आ जाती है आपकी 2D की एनिमेशन, डन। अब बात करते हैं हम 3D के अंदर। जैसे आपने बोला था कि 3D बेसिकली एक क्या चीज होती है, ठीक है, या 3D को आप कैसे वर्क कर रहे होते हो 3D के ऊपर। अब यहाँ पे जब हम 3D के ऊपर आते हैं तो हमारे पास दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है, हमारे पास एवरीथिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, लाइक ये पूरी वर्ल्ड का स्केल चेंज हो जाता है। यहाँ पे सिंपली अगर मैं एक बॉक्स भी बना लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज क्या है 3D, ठीक है। अब इसके अंदर आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये मेरे पास z की वैल्यू भी आ रही है, मेरे पास y भी आ रहा है और मेरे पास x भी आ रहा है, ठीक है, x y एंड z, मेरे पास इसकी तीनों वैल्यू, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ इस ग्राफ को पढ़ रहे होते थे, ठीक है, x y और z को। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाता है x y और z को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 3D क्या है कि हम इसको घुमा के किसी भी एंगल से, नीचे से, टॉप से, कहीं से भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इन फोटोशॉप हम इसको घुमा नहीं सकते। अगर ये लोगो मेरे सामने है तो इसका मतलब है ये मेरे सामने ही है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसका स्केल डाउन कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, या इसके अंदर मैं कलर कर सकता हूँ, कुछ भी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है, डन। तो 3D के अंदर क्या चीज होती है, मेरे पास कुछ इस तरह की चीज होती है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिटेल के अंदर लेके जाऊं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे गया और
ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट चीज, ठीक है। तो दिस इज टेबल, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक टेबल बन जाता है। अब इस टेबल के अंदर मैं कितने डिजाइन डाल सकता हूँ, इसके अंदर मैं मजीद किस्म के डिजाइन डाल सकता हूँ, लाइक ये नहीं, ठीक है। इस तरह का आपको टेबल बना मिल रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से उसके पीछे मजीद आपके डिजाइन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कब आ रहे होते हैं, इन 3D के अंदर, ठीक है। लाइक ये नहीं। इसी तरीके से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने इसको ये कलर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, इसको, अब टेबल कौन सा होता है, वुड का होता है, ठीक है। तो मैं इसको वुड का टेक्सचर भी दे सकता हूँ। लाइक सिंपली अगर मैं यहां पे जाता हूं, ठीक है, और मैं किसी भी वुड के टेक्सचर को, मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टैटिक क्या है, वुड का टेक्सचर, ठीक है। मैंने इसको डाउनलोड किया, ठीक है। तो दिस इज वुड, मेरे पास ये क्या आ गया, पूरी एक वुड का टेबल आ चुका है। डिटेल के अंदर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी ये नीचे भी डेप्थ है, ठीक है। अब इसके नीचे पाए भी लगे हुए हैं, पाए कहां से निकले हुए, एक टेबल से निकले हुए हैं। तो इसी तरीके से जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे होती है, जो भी चीजें मैंने अभी आपको दिखाई है, लाइक अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है, पोर्टफोलियो और इमेजेस, 3D, ये इमेजेस, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये आपको जो टेबल दिखाए हैं, ठीक है, ये टेबल लगे हुए हैं, ये कुर्सियां लगी हुई हैं, ठीक है, वॉल्स हैं, ठीक है, ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कहां से निकलती है, ये आपकी इन 3D से ही निकलती होती है, ठीक है जी, क्लियर। और किसी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जैसे अभी एक भाईजान ने क्वेश्चन किया है कि सर इसमें हमें बहुत ज्यादा सिस्टम हाइड यूज करना पड़ता है। मेरे पास ये ऑडी का एक लोगो है, मैं सिंपल इसको अगर सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको फोटोशॉप के ऊपर सेव कर सकता हूँ। लाइक ये फाइल का नाम क्या रखा है हमने, 111 सेव, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। कहाँ पे सेव हुई, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर जाके हम इसको खोलते हैं तो मेरे पास वही ऑडी का लोगो एक इमेज के अंदर मेरे पास सेव हो जाता है। अब ये बेसिकली वहां पे मेरे पास क्या थी, सॉफ्टवेयर की फाइल जहां पे बना और यहाँ पे मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अपने कैमरे के साथ एक पिक्चर लेते हो, सेल्फी लेते हो, या बैक कैमरे के साथ किसी भी चीज की पिक्चर लेते हो, तो वो सेव होकर आपके पास एक पिक्चर की फॉर्म में आ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, एक कोई भी डिजाइन करने के बाद आपके पास एक पिक्चर की फॉर्म के अंदर वो डिजाइन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब 3D के अंदर बेसिकली क्या चीज होती है, 3D के अंदर ऐसा नहीं होता। 3D के अंदर हम चीजों को डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते कि हमने एक चीज ये टेबल बना लिया, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, लेकिन नहीं, वो अब हमें कह रहे हैं कि वो मैक्स की फाइल पे, यहाँ पे कोई भी इमेजेस का फंक्शन नहीं आ रहा। तो इस पर्पस के लिए हमें बेसिकली यूज करना पड़ता है क्या, रेंडरिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। हमें इसके अंदर यहाँ पे जाके लाइट भी लगानी पड़ती है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे लाइट ये रखी, ठीक है। 3D एक ऐसी चीज है जो आपके रियल टाइम लाइट के होता है। अभी तक मुझे सब कुछ ब्लैक लग रहा है,
अब मैं इसके ऊपर लाइट लगाऊंगा, जहां जहां पे लाइट बनेगी वहां वहां पे ये मेरे पास क्या करेगा, इसका रेंडर निकलेगा लाइट। अब मुझे यहाँ पे इसकी रेंडरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मेरे पास रेंडर निकला है। अब आप देखें टेबल तो हमने पूरा बनाया था, लेकिन अब इस इमेज को मैं यहाँ से घुमा नहीं सकता, मैं इस स्क्रीन को यहाँ से घुमा सकता हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन को यहाँ से घुमा सकता हूँ, लेकिन टेबल को इस इमेज से घुमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास क्या हो जाएगी, स्टिल इमेज या स्टिल MP4 की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब ये टेबल टॉप से नजर आ रहा है, लाइट बन रही है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से लाइट मुझे नीचे नजर नहीं आ रही, ठीक है। नीचे नजर क्यों नहीं आ रही, ठीक है, कोई भी चीज, क्योंकि मैंने उसके ऊपर लाइट नहीं लगाई। अब यहाँ पे मैंने उसके ऊपर लाइट लगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे टेबल नजर आ रहा है और अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि 1122 JPG, ओके सेव, ठीक है। और यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल आ जाता है, ठीक है। तो फोटोशॉप के अंदर हमने सिंपल कंट्रोल एक्सप्रेस किया, ठीक है, और हमारे पास सेव की ऑप्शन आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमें लाइट लगानी पड़ती है, हमें कैमरा लगाना पड़ता है, हमें रेंडर करना पड़ता है उसको, देन जाके वो सेव होता है। तो ये लाइट का लगना, कैमरे का लगना, इसके ऊपर ये वुड का टेक्सचर डालना, ये सारी चीज आपकी किसके अंदर आती है, 3D के अंदर आती है। उसके बाद जब लाइट लग जाती है, कैमरा लग जाता है, ये चीज को हम इमेज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं बेसिकली रेंडरिंग। अब रेंडरिंग बेसिकली डिफरेंट किस्म की होती है। बाद में ऐसा होता है कि रेंडरिंग को आप स्मॉल सिस्टम के ऊपर, लाइक इस तरह की अगर बेसिक रेंडरिंग है, एक टेबल का रेंडर है, एक चेयर का रेंडर है, तो आप उसको छोटे सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर भी उसको रेंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह के सीन के अंदर चले जाते हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, लाइक मैंने आपको दिखाया था, चले ये नए वाला देखिए, ठीक है। इस तरह के सीन के अंदर आप चले जाते हैं। अब है ये भी 3D एनिमेशन, ठीक है, इसके अंदर भी ये पानी भी बना हुआ है, दरख्त भी है, ठीक है, एवरीथिंग है इसके अंदर, ओके। तो ये सारी चीजें जब चली जाती है कॉम्प्लेक्स सीन के अंदर, तो अब ये आपके छोटे सिस्टम के ऊपर रेंडर नहीं होता, आपकी मॉडलिंग हो जाती है, आप उस सारी चीज को बना लेते हो, एक्शन लगा देते हो, कलर कर देते हो, लाइट लगा देते हो। लेकिन रेंडर बेसिकली कब हो रहा होता है, जब आपका सिस्टम बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अभी तो ये मेरे पास 1 मिनट में भी, 1 मिनट से भी कम सेकंड में रेंडर हो गया है, लेकिन जब हम इसके अंदर डिटेल डालते हैं, बाकी सारी चीजें डालते हैं, तो इसका रेंडर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उसके लिए हमें अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इनहांस करना होता है, ठीक है। तो पीसी की परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, लाइक आप जो 3ds मैक्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे वो आपको बता देता है कि आपके सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आप इसको बंद करें, आप चले गए कहाँ पे, ऑटोडेस्क की ही वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि 3ds मैक्स क्या है आपका, ऑटोडेस्क का ही है। तो यहाँ पे वो आपको एवरीथिंग बता देता है कि 64 बिट आपका सिस्टम होना चाहिए विंडोज 10 के साथ, उसके अंदर जी भी चाहिए होनी चाहिए, सीपीयू उसका 64 बिट होना चाहिए, मिनिमम रैम जो है वो आपकी 4 GB होनी चाहिए, 8 GB आपकी रिकमेंडेड होनी चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी लगा होना चाहिए। ये सिर्फ जो रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है, ये रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है जिसके ऊपर सिर्फ मैक्स इंस्टॉल होगा, ठीक है। लेकिन जब रेंडरिंग की हम बात करते हैं तो हमें उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी लगवाना पड़ता है, ठीक है। इवन कि उसने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि 3 बटन माउस, 3 बटन का मतलब कि 2 बटन तो माउस के अंदर नॉर्मली होते हैं, ठीक है, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। 3 बटन का मतलब वो कह रहा है कि जो माउस के सेंटर के अंदर व्हील बटन होता है, गोल स्क्रॉल बटन होता है, तो आपको ऐसा माउस चाहिए होगा इस 3D के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है जी, क्लियर। तो सिस्टम जो है वो अगर आपको ब्रोशर सेंड किया गया तो उस ब्रोशर के ऊपर भी आपके सिस्टम लिखे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पूरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। और सिस्टम बेसिकली मैं आपको कोई सा मॉडल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हर बंदे के बजट के हिसाब से इसका सिस्टम बनता है, ठीक है। जिसके पास जितने बजट है वो उस हिसाब से उस सिस्टम को रिसर्च करके वो सिस्टम वहां से ले सकता है। मैं आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं बता रहा कि आप यही सिस्टम लो, ठीक है, क्योंकि इसके सिस्टम तकरीबन एक्सपेंसिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 2D एनिमेशन के लिए हम यूज करेंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट, ठीक है जी। इसी तरीके से 3D मॉडलिंग प्लस रेंडरिंग प्लस एनिमेशन, ठीक है। ये तीनों सॉफ्टवेयर काफी होते हैं, तीनों काफी होते हैं आपके एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर 3ds मैक्स इस्तेमाल करेंगे, ओके।
जी। तो यहाँ पे आपके डिजाइन के अंदर सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ये आपका इमीडिएट एडिटिंग, ये आपका डिजाइन का सॉफ्टवेयर आ जाता है प्रॉपर वेक्टर के अंदर, हालांकि डिजाइन फोटोशॉप के अंदर होता है। इसी तरीके से एनिमेशन के लिए हम कहेंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और मॉडलिंग को एनिमेशन के लिए कहां पे जाएंगे हम, पीडीएस मैक्स के लिए। टोटल आपके पास कितने सॉफ्टवेयर है, 4 सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और 3-4 सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने काम करना होता है, ठीक है जी। क्लियर? किसी तरह का कोई क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी, ये और ये काइंडली ये चैट के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर अटेंड किया हो, किसने अटेंड की है क्लास। बल्कि ये मेरे पास आ भी गया है, मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे कोर्स का ब्रोशर, ठीक है। इसके अंदर आप सारी चीजों को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां तक क्लियर आपको 2D और 3D, ये आपको मैंने वो चीज दिखाई है जो मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। अब हम बात करते हैं गेमिंग के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहां तक? नो सर, जितना भी आपने 2D और 3D के बारे में बताया है वो उतना कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली एक और चीज आ जाती है, गेमिंग की चीज, ठीक है। गेमिंग के अंदर हम क्या करते होते हैं, जितनी भी गेमें आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर या मोबाइल के अंदर खेल रहे होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी आप खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ उस तरह की गेम डिजाइन भी आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर हम कैसे काम करते होते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए बेसिकली सिंपल, मैं आपको यहाँ पे 2 ही चीजें दिखाऊंगा। एक ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्किंग की गेमें आपने अक्सर देखी होंगी, ठीक है। पार्किंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं, बड़ा प्यारा सा किस्म का इन्वायरमेंट बना होता है, पूरा सिटी का सीन बना होता है, ठीक है। जंप होते हैं, हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर हमारे पास कार होती है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें होती है हमारे पास गेमिंग के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ स्टंट वाली या रेसिंग वाली गेम भी आ जाती है। अभी तक मेरे पास बेसिकली यहाँ पे हार्ड ड्राइव में शायद मेरी गेम नहीं खुली हुई। पोर्टफोलियो 3D मॉडल्स, हाँ मॉडल्स के अंदर बने हुए वो, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, वर्चुअल सेट, क्रॉस पोर्टफोलियो, पेंट, चले ये भी मैं आपको गेम में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है बेसिकली कि ये जितनी भी चीज आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये बलून्स आ जाते हैं, ये पूरी आपकी रोड आ जाती है, आपकी गाड़ी आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे होते हैं, हम गेमिंग की इंडस्ट्री के अंदर बना रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। ये छोटे से छोटा ट्रक भी है, ठीक है, बालून भी है, ठीक है, कार की वैरायटी आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कलर हो रहा है, यहाँ पे आपका कलर हो रहा है, यहाँ पे आपका कलर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कलर हो जाता है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आ रही होती है, गेमिंग के अंदर। अब गेमिंग के अंदर बेसिकली एक चीज तो आ जाती है कि मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग के लिए हम 3ds Max को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर अभी मैंने आपको एक क्यूब या एक टेबल बना के दिखा दिया है, ठीक है। एक चीज इससे एडवांस आ जाती है, लाइक मैं आपको दोबारा इसी की एग्जांपल दे देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वालों का गाड़ी चला रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, जैसे पबजी का बहुत ज्यादा नाम है, ठीक है। पबजी गेम बनी हुई है, इसी तरीके से हमारे पास बनी हुई है GTA 5 बनी हुई है, ठीक है। ये दो मोस्ट नाउन गेम्स हैं, ठीक है, जिनको सारी दुनिया तकरीबन मोस्टली करती है। इसके अंदर क्या आ जाती है आपकी कैरेक्टर एनिमेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर ये मेरे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये 3 कैरेक्टर है, इन 3 कैरेक्टर को पांव से लेके सर तक बनाना, इनके जूते बनाना, इनकी बॉडी बनाना, पैंट शर्ट, इनकी आईज, इनकी बियर्ड, हेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज बनाना, यानी कि मॉडल करना। उसके बाद इनके अंदर 206 हड्डियां बनाना, ठीक है, फिर इन हड्डियों की एनिमेशन करना। एक एनिमेशन तो मैंने आपको दिखाई है आफ्टर इफेक्ट के ऊपर कि हम सिंपल लोगों की एनिमेशन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाती है आपके पास, ये कैरेक्टर की हड्डियों की एनिमेशन, यानी कि हम इंसान है, अगर हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को थोड़ा सा नोट करें तो हम देखेंगे कि हम अपनी बॉडी के हर पार्ट को ही तकरीबन मूव कर सकते हैं, अपनी हाथों की फिंगर्स को, आंखों को, लिप्स को, ठीक है, नेक को, उसके अलावा फीट को, ठीक है, लेग को, हर चीज को मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फिल्म के अंदर भी यही चीज देखते हैं, वहां पे भी इंसान चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, ठीक है, फाइट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें रिलेट करती है किसको, गेमिंग इंडस्ट्री को। तो गेमिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे उसका नाम है ऑटोडेस्क माया, ठीक है। वो भी किसकी फैमिली आ जाती है, आपकी ऑटोडेस्क की ही फैमिली आ जाती है। 3 सॉफ्टवेयर जो हम कर रहे हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एडोब आफ्टर इफेक्ट, वो हम कर रहे हैं कहाँ पे, एडोब की फैमिली से। और इसी तरीके से दूसरी कंपनी है ऑटोडेस्क, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर ऑटोडेस्क कंपनी है, ठीक है। इसकी भी आप प्रॉपर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मेरा प्रोफेशनल, ठीक है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी लैग नहीं है, और जो कि बड़ी से बड़ी फिल्म मेकिंग इवन के पाकिस्तान तक की कंपनी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है, ठीक है। 3ds Max को मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन माया इस टाइम बेसिकली मैंने इस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, मतलब मैं आपको वो जरूर दिखाता कि माया बेसिकली क्या चीज है या एक कैरेक्टर के ऊपर काम कैसे हो रहा है, ठीक है। बहरहाल मैं आपको गूगल में दिखा सकता हूँ कैरेक्टर रिगिंग। सर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई CGI VFX नाम की चीज ही नहीं है। तो भाई मैंने बात CGI VFX का नाम कर लिया है, मेरी भी तो गाल तो गोल कर दिया करना, मैं ही जाएगा। ओके सर जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ऑटोकैड रिवेट, ठीक है। ऑटोकैड ये तो आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, यानी कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्डिंग के 2D मैप्स वगैरह से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, टॉप प्रोडक्ट ऑटोकैड रिवेट व्यू ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है लाइक ये आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब ये आ जाता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड VFX के अंदर, और गेमिंग एंड VR के अंदर। फिल्म के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भी माया और 3ds Max आ रहा है, ठीक है। माया और 3ds Max दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम इसको डिसेबल करके गेमिंग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो गेमिंग के अंदर भी हमारे पास क्या चीज आ रही है, 3ds Max और माया दोनों लिस्टेड सॉफ्टवेयर हैं एक ऑटोडेस्क कंपनी के अंदर, ठीक है जी। तो हम यूज करने जा रहे हैं उसके अंदर सर अटेंडेंस का पेज वर्क नहीं कर रहा, काइंडली जरा स्टूडेंट कह रहे हैं लिंक को चेक कर लीजिएगा। सर वर्क कर रहे हैं, अटेंडेंस मैंने किया, सबमिट हो गया पूर्ण, हो गया आपका? यस सर, चल Yes, रहा sir. है अटेंडेंस का पेज तो। और सर इसके बारे में क्वेश्चन आया था, जो ये जैसे ये आपने ये ऑटोडेस्क इसमें भी बता रहे हैं, एडोब का भी बताया, तो जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अगर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो बात आता है ये इसको पे करके तो उसके बाद फिर करें, तो वो सॉफ्टवेयर है उसको पहले करना होता है।
सब इंस्टॉल करना बेसिकली ये पेड सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। जब आप उसके अंदर इनरोल करेंगे, आप PMI के अंदर आएंगे, आपको वहां से कोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी यूएसपी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में हम बात कर रहे थे इसकी सिर्फ गेमिंग के अंदर, ठीक है, यानी कि गेम कैरेक्टर रिगिंग। मैं खुद बेसिकली तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से जो है वो गेमिंग के अंदर ही काम करता हूँ। तो ये आ जाता है हमारे गेमिंग के अंदर। लाइक ये देखें, इसके अंदर आपका बॉल्स का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कंट्रोल बने हुए हैं, यहाँ से इसका हाथ मूव करेगा, यहाँ से इसका बाजू मूव करेगा, ये इसकी चेस्ट के कंट्रोल्स हैं, ये इसके हेड के कंट्रोल्स हैं। इसी तरीके से अगर आपने कभी ह्यूमन एनाटॉमी को देखा हो, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरह का क्या लगा होता है, स्केलेटन लगा होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। तो यही बोन का स्ट्रक्चर कहाँ पे लगता है, एक कैरेक्टर के अंदर। तो गेमिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर गेमिंग के अंदर जो चीज मैंने आपको दिखाई है कि हम किसी भी एक तरह की गेम, रोड्स, ठीक है, कार्स, ठीक है, इन सारी चीजों को डिजाइन एंड मॉडल करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे इन पॉइंट ऑफ व्यू किसकी, गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज आपकी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर रन कर रही है। ओके, क्लियर? क्लियर। डन। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट का क्वेश्चन है। सही है, इस कोर्स में रिगिंग से लेके आगे मॉडलिंग एनिमेशन तक सब कुछ सिखाएंगे या सिर्फ एनिमेशन करना सिखाएंगे, कोई ऑनलाइन एसेट्स वगैरह पकड़ के? तेरी ऑनलाइन एसेट्स बेसिकली हम कोई भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपके लिए तकरीबन 6 मंथ का कोर्स होगा 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन का, ठीक है। 2D एनिमेशन के अंदर सिर्फ हम लोगों की एनिमेशन करेंगे, ठीक है। तो लोगों की एनिमेशन के अंदर हम डिफरेंट किस्म के लोगों, पहले कुछ हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है, कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वर्क कैसे करता है, क्योंकि एंड तक एक कैरेक्टर को बनाने तक, एक पूरी एनिमेशन करने तक हमें फोटोशॉप की जरूरत बार बार पड़ती है। इसके जो हेयर का कलर है, इसमें जो कपड़े पहने हुए, ये सारी चीज आपकी कहाँ पे बनती जाएगी, बार बार फोटोशॉप के अंदर ही बनती जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 3D के ऊपर जाएंगे तो 3D के ऊपर हम प्रॉपर एक वर्क करेंगे स्क्रैच से लेके प्रो तक। स्क्रैच से बात करेंगे, एक क्यूब मैंने लिया है, उस क्यूब में से मैंने पेपर निकाला है। इसी तरीके से हम एक और क्यूब लेंगे जिसे हम पूरा कवर बनाएंगे। इसी तरीके से हम एक सर्कल लेंगे, उससे करेंगे टायर बनाएंगे। तो वो सारी चीज जो है वो बेसिक से प्रो तक। इसी तरीके से जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर आपको बना के दिखाएंगे कि ये आपका एक कैरेक्टर है, ऐसे बनता है, ऐसे इसके अंदर बॉल लगती है, ऐसे इसके अंदर ये पूरा जो स्केलेटन आपके सामने खड़ा हुआ है, ये पूरा स्केलेटन आपको एक टाइम पे समझा दिया जाएगा, आपको करके दिखा दिया जाएगा कि ये सारी चीजें, ठीक है। उसमें होगा ये कि आप लोग असाइनमेंट्स करेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट्स करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप एट द एंड पे जो आपकी असाइनमेंट होगी वही असाइनमेंट आप हमें दिखाएंगे। उस असाइनमेंट की बेस के ऊपर आपको इंटर्नशिप या आपको जॉब ऑफर की जाएगी, या फिर आपको सर्टिफिकेट सॉरी आपको मिलेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अपनी जॉब गेट कर सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अटेंडेंस लगा दी तो स्टूडेंट ने? यस। ओके, किसी और का क्वेश्चन है या लेक्चर फाइनल करूंगा? नो। ठीक है जी, ओके। तो बस आज तक बेसिकली आपका इतना ही लेक्चर था कि आपको कोर्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन बता दी थी कि ये हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन होती है, ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री तक हम मीट करेंगे, ठीक है। मीडिया की इंडस्ट्री तक, फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री तक, और सोशल मीडिया की इंडस्ट्री तक, और गेमिंग की इंडस्ट्री तक हम क्या करेंगे, उस लेवल तक हम यहाँ पे काम करेंगे विद इन पाकिस्तान। लेकिन फ्रीलांसिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, उसमें आपकी एनिमेशन किस टाइप की होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम एनिमेशन को सीखेंगे, वो बेशक आप पाकिस्तान के लिए करें या फ्रीलांसिंग के लिए करें। ठीक है जी, ओके। सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, बोलो बोलो।
सर ये जो वर्कशॉप अटेंड की इसका भी दिया गया साथ के सर्टिफिकेट मिलेगा तो मिलेगा कि या वैसे वर्कशॉप ही अटेंड करें? आपने अटेंडेंस लगा दी है? यस सर। जी, आपसे अटेंडेंस किसी वजह से लगवा रहे हैं कि आपको जो है ना बाद में कॉल आ जाएगी, ठीक है, और आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर क्लास में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा इसके बाद भी तो आप PNY के कॉन्टैक्ट के ऊपर उनके नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।
वर्क अजीब से लगा लेकिन उसकी वजह से देखते हैं देखते हैं वो जैसे वो पहाड़ जैसा है और उसको हम रेत का पानी देते हैं पानी बहुत पानी आप इसका फीस स्ट्रक्चर बता दो और स्टार्टिंग देगा वंस एडमिशन में आई एम जब मैं पर्सनली इसलिए अल अजहरी और नूर कॉलेज देख रहा हूँ ये दो तीन मेरे दोस्त हैं या तीन इन्विटेशन में मैंने काम किया मैं 2 आई कंपनी से काम